आप देख रहे हैं स्वदेशी ब्यूरो, आपकी आवाज। पिछले 2 वर्षों में हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ा है। बूढ़े और अधेड़ ही नहीं, बल्कि कम उम्र के युवक और अब तो बच्चे भी इसके चपेट में आने लगे हैं। भारत में हृदय रोग, हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या चिंताजनक होती जा रही है। वर्ष 2000 में तकरीबन 28,000 से ज़्यादा भारतीयों की मौत हुई, जबकि 2022 में मौत का यह आंकड़ा 32,000 से पार कर चुका है। हृदय रोग के लक्षण क्या हैं, यह क्यों और कैसे होता है तथा इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इन विषयों पर हृदय रोग के चिकित्सक और विशेषज्ञों ने स्वदेशी ब्यूरो से अपनी बातें साझा की। आइए जानते हैं उनके विचार। कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश कुशवाहा ने पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हृदय रोग क्या है, किस कारण से होता है, इसका लक्षण क्या है और इससे बचाव के उपाय क्या है। ये हृदय रोग बहुत तरह के होते हैं। जन्मजात होते हैं, वयस्क में होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, और ब्लॉकेज हो गई, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक, धड़कन की समस्या, ये सब हृदय के कॉमन रोग्स हैं। इसके बावजूद भी अलग तरह के रोग होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं। कॉमन ये सब रोग्स हैं। हृदय रोग होने का जो सबसे बड़ी कारण है आजकल के दौर में, पहले बोला जाता था कि हृदय रोग बेसिकली 45 ईयर के ऊपर होता है, लेकिन आजकल कम एज में भी हृदय रोग की समस्या देखने को मिल रही है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग का जीवन शैली गड़बड़ होना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा खाना पीना दोनों चीज़ काफ़ी गड़बड़ हुई है पहले से। हमारा फिजिकली एक्टिविटी काफ़ी कम हुआ है। स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल के लोगों का हो गई है। स्मोकिंग, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बढ़ोतरी हुआ है। और इसके बाद आती है बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों प्रमुख कारण भी है जो कि हृदय की समस्या बीमारी कराती है। अब हम लक्षण की बात करेंगे। हृदय के जो लक्षण होते हैं 2 तरह के हो सकते हैं, एक कॉमन जिसको टिपिकल लक्षण बोलते हैं, एक अनकॉमन जिसको एटिपिकल लक्षण बोलते हैं। कॉमन लक्षण के तौर पे सीने में दर्द होना, भारीपन होना, दर्द बहुत देर तक रहना, दर्द बाह में, पीठ में, कंधे में, जबड़े में रेडिएट करना, सीना में जलन, बहुत पसीना आना, बेचैन हो जाना, सांस फूलने का दिक्कत, बहुत थकावट होना, बार बार किसी को चक्कर, बेहोशी, गिरने जैसा आना, धड़कन अगर तेज़ हो रही है या फिर कम हो रही है, और किसी के अगर शरीर में सूजन है, तो ये सब हृदय रोग होने का कॉमन लक्षण माना जाता है। इससे बचाव के क्या उपाय? कि जो कारण है वही बचाव, उसी पे फोकस करने से आदमी को हृदय रोग का समस्या से बचाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हृदय के प्रति रोग से बचाव के लिए जागरूक होना चाहिए। हृदय रोग का जो कॉमन कारण है उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। बचाव के तौर पे आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। खाना पीना में हेल्दी डाइट्स लें, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, अंकुरित चीज़ें, फास्ट फूड अवॉइड करें। स्मोकिंग, सिगरेट, टोबैको, ये सब चीज़ से बचें। नशा से दूर रहें। अगर आपको शुगर है, बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो उसका टाइमली जांच कराएं, प्रॉपर इलाज लें, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करें और दवा लें। स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करें अपने, और प्रॉपर स्लीप लें। स्लीप और स्ट्रेसफुल ये दोनों हार्ट का बीमारी को एग्रीवेट करा सकता है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जिसको बेसिस पे हम लोग बदलाव करके अपने हार्ट को बीमारी से बचा सकते हैं। सारे डॉक्टरों का यह मानना है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने के कारण भी हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ये किस कारण से होता है? देखिए, अल्टीमेटली तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ही होता है हार्ट की नसें में, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज होती है, या ब्लॉकेज के साथ खून का थक्का जमता है, फिर जाके वो अटैक में बदलता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेवार खुद हैं, और ये एक बार अचानक नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन धीरे धीरे करके होता है, लंबे सालों के अंतराल पे होता है। किसी को 5 साल लग सकती है, 10 साल लग सकती है, 2 साल भी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग घर में ही बचपन से ही अपने बाल बच्चे को खाना पीना गड़बड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डिपोजिशन, ये सब चीज़ें अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाती है, और बाद में जाके बीमारी बढ़ जाता है, वही ब्लॉकेज या फिर अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए शुरुआत हम लोग शुरू से ही घर में बाल बच्चों को करते हैं। फास्ट फूड जैसे खिलाने के लिए फोकस करते हैं बच्चे को, अनहेल्दी डाइट देते हैं, बच्चा को फिजिकली एक्टिव नहीं होने देते हैं। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है, और बाद के एज में जाके रिफ्लेक्ट करता है हार्ट अटैक या ब्लॉकेज के रूप में। जबकि हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुंवर अभिषेक ने हृदय रोग से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए कहा,
बंद होने से ही केवल हो, नस के फटने से भी वो होता है। वो नस में कहीं खुद ठीक रहे और वो बिल्कुल फ्रेश रहे, बाहर से कोई इम्बोलाई खून का थक्का उसमें चला जाए, उससे भी बंद हो जाए। तो सिर्फ हार्ट अटैक जो इन जनरल होते हैं, नसों का बंद होने का कारण भी मल्टीपल होता है। जो 40 साल के बाद या 35 साल के बाद जो हार्ट अटैक होता है, वो यूजुअली नस धीरे 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 जाके बंद होती है, उसके कारण होता है। लेकिन उसके पहले जो हार्ट अटैक होते हैं और उसमें हम नसों बंद होने की बात करें तो उसमें एक मुख्य कारण होता है नस का फट जाना, जिसको हम डिसेप्शन कहते हैं। वो यूजुअली प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण या हाई स्ट्रेस के कारण होता है। दूसरा है इम्बोलिक इवेंट्स, यानी कि उनको कहीं हार्ट से कोई खून का थक्का जाके उस नस में बंद हो जाए। ठीक है। एक तीसरा है, हम इन जनरल तो सभी को हार्ट अटैक कह देते हैं, लेकिन हार्ट अटैक बेहोश हो गया, छाती में दर्द हो गया, हार्ट अटैक। लेकिन हार्ट अटैक एक अम्ब्रेला शब्द है। तीसरा एक बीमारी जैसे मैंने बताया HOCM होता है। इसमें क्या होता है, हार्ट की मोटाई बहुत बढ़ जाती है। हार्ट की मोटाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नसों से जितना खून मिलना चाहिए उतना खून उसको सक्षम नहीं होता है सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके लक्षण क्या है, कैसे इसके लक्षण इसके बचाव का क्या है? इसका बचाव का उपाय तो नहीं है, पर लक्षण है। क्योंकि ये इनहेरिटेड डिजीज है, यानी कि आपको उस वक्त ही बीमारी आ गई जब आप पैदा ही नहीं हुए थे, जब आप बन रहे थे पेट के अंदर, उसी वक्त बीमारी आ गई। ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ये इनहेरिटेड है, कुछ केसेस में ये एक्वायर्ड होते हैं, उसमें भी इनहेरिटेड वाला कंपोनेंट रहता है। इसमें सबसे है कि हफनी होगा और चक्कर आएंगे, आँखों के आगे अंधेरा आएंगे, और यूजुअली इन बच्चों में यूजुअली 15-18 साल के आसपास से ये ज़्यादा दिखने शुरू होते हैं। और सांस फूलेगी, हफनी आएंगे, चक्कर आएंगे, आँखों का आगे अंधेरा। मेन यही है। कभी कभी वो दौड़ते दौड़ते अचानक से एक आध बार गिरे हुए भी होंगे स्कूल में, जो गिरने के बाद थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो ये उसका मेन सिम्टम्स है। इसी तरह कार्डिक सर्जन डॉक्टर कुणाल हजारिक ने बताया कारण, इसके इलाज और बचाव का कैसे क्या उपाय हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी ब्यूरो चैनल में। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हृदय रोग से संबंधित आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर कुणाल हजारी, डायरेक्टर कार्डिक सर्जन, पारस HEC हॉस्पिटल। दुनिया का सबसे जो कीमती मशीन है दैट इज हार्ट। वो साइन ऑफ लाइफ है। जब हार्ट धड़कने लगता है तो हम लोग बोलते हैं जे उसी टाइम में माँ का पेट में जब बच्चा रहता है तब साइन ऑफ लाइफ आता है, और जब तक हार्ट बीट चलता है हम लोग बोलते हैं देखिए इंसान जिंदा है। तो हर इंसान को जानना जरूरी है। कुछ बीमारी जो होता है हार्ट का, जो हम लोग का हाथ में नहीं है, ना डॉक्टर ना पेशेंट का घर के लोग, जैसे जन्मजात बीमारी होता है जिनका इलाज हम लोग कार्डिक सर्जरी करते हैं। जैसे हार्ट में कभी छेद है, हार्ट में जैसे 4 चैम्बर होता है नॉर्मली, उसमें 3 चैम्बर है तो 1 चैम्बर बढ़ाना पड़ता है। किसी में कोई एबनॉर्मल पड़ता है वो काटना पड़ता है, या एबनॉर्मल नली को बांधना पड़ता है, तो फिर हार्ट धीरे धीरे और डैमेज होता है। इंसान को जैसे वॉल्व, जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 4 दरवाजा भी होता है, हार्ट का बीच में 2 चैम्बर का बीच में जो डोर है हम लोग वॉल्व बोलते हैं। यूजुअली ये वॉल्व में डिजीज में कुछ सिकुड़ जाता है, नहीं तो लीक करता है, उसको फिर नया वॉल्व लगाना पड़ता है। अब हार्ट अटैक को जो बोल रहे हैं, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा चर्चा हार्ट अटैक में होता है, वो क्यों होता है? जैसे हार्ट एक मसल है, हार्ट का जो खान पान ऑक्सीजन है वो बेसिकली खून में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, और हार्ट के चारों तरफ जो नलियाँ आता है उसमें वो नस में वेसल्स में दौड़ते हैं। किसी वजह से अगर आपका ये नस में ब्लॉकेज हो तो खून कम जाएगा, तो आपका ऑक्सीजन उस एरिया में, हार्ट मसल का उस एरिया में कम जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है तो वो प्रेसिपिटेट करता है हार्ट अटैक। अटैक नहीं हो के ऐसे भी हो सकता है जो उसको चेस्ट पेन हो, उसको डिस्निया हो, या पेशेंट कंप्लेन करे आजकल मेरे को सांस लेने में 6 महीने से प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ज़्यादा चलता हूँ तो प्रॉब्लम होता है, या दर्द बढ़ जाता है, या बैठने से, या हो सकता है कोई सिम्टम नहीं हो, अचानक उसको हार्ट अटैक मतलब कोलैप्स कर जाए पेशेंट, उनको इमीडिएटली फिर दौड़ के आप लोग हॉस्पिटल में ले आए। बट
पैथोलॉजी उसका यही है जो उसका ब्लॉकेज क्यों होता है। कि हार्ट है, इसके बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? जैसे तो कई बार ऐसा सही बात होता है। है कि पता चला कि हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल दूर है, जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आपने देर कर दिया पेशेंट को लाने में। तो इस बीच में क्या ऐसा उपाय किया जा सकता है कि कम से कम प्रिकॉशनरी उसको बचाया जा सके? एक्चुअली पहले दोनों चीज़ रिलेटेड है, बीमारी क्यों होता है समझना, फिर आप बोल सकते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या है और प्रिकॉशन क्या है। जी जी। ये बीमारी बेसिकली होता है हार्ट का नस में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का। अब ये क्यों कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, इसमें वैराइटीज ऑफ कॉज है, जिसमें नंबर 1 कॉज होता है एक जेनेटिक फैक्टर, बट हम अपना पेरेंट्स चूज नहीं कर सकते, दैट इज एक्सेप्टेड। फैमिली हिस्ट्री आपका अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज है तो आपका हो सकता है। तो प्रिकॉशनरी आपको जिनका फैमिली हिस्ट्री वैसे है उसको हर 30 साल पर, आजकल तो ज़्यादा अर्ली हो रहा है हार्ट डिजीज का, आजकल 40 साल हम नहीं बोलते, 30 साल में बोलते हैं। 30 साल उम्र के बाद उनको एक बार तो थोड़ा चेकअप बॉडी का करना चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर। अगर कुछ फाइंड आउट हुआ तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, फाइंड आउट नहीं भी हुआ तो एवरी 6 मंथ्स जिसका हिस्ट्री है वो करना चाहिए। तो ये एक आपका कोलेस्ट्रॉल जो डिपोजिशन है इनडायरेक्टली रीज़न है, एक जेनेटिकली होता है रीज़न, जिसके लिए ज़्यादा उस वेसल्स में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का चांस रहता है। या मान लीजिए डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का जो बीमारी होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। जो डायबिटिक अनकंट्रोल्ड हो तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का। अपने परिसर में पूरे विश्व में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर झारखंड में रांची स्थित धुरुआ में स्थापित पारस एचईसी अस्पताल प्रबंधन 29 सितंबर को निःशुल्क हृदय कैंप लगाएगा। कैंप में ब्लड शुगर, ईसीजी, 2D इको कार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल का टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित गोष्ठी भी आयोजित की जाएगी, जहां पूछे गए सवालों का जवाब वहां उपस्थित हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन देंगे। कैमरामैन इम्तियाज के साथ मैं ओम प्रकाश मिश्रा, आप देख रहे थे स्वदेशी ब्यूरो।